अगर आप बोर्ड के पिछले 10 साल के पेपर देखोगे तो उस 10 पेपर में से 7 पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, and that is explain Henry's law and its application. Okay, Henry's law and its application. So Henry's law actually आता है बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। प्रेशर की इफेक्ट में हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन द गैस सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। नाउ उसके हिसाब से पूरा लॉ है, एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो साइंटिस्ट हेनरी, उन्होंने क्या किया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट एंड प्रेशर के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन डिराइव किया था। लिखा है, हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव quantitative relation between pressure and the solubility of a gas in a solvent, which is known as Henry's law. Okay, बच्चे स्क्रीन पर खेलना बंद करें। So scientist Henry was the first scientist to give quantitative relation between pressure and solubility of a gas in a solvent, liquid solvent, which is known as Henry's law. तो उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन डिराइव किया था किनके बीच में, प्रेशर के बीच में और सॉल्युबिलिटी के बीच में। उनका स्टेटमेंट बहुत सिंपल था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the pressure of the gas. फिर से एक बार, at a constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. मतलब solubility वो pressure of the gas के directly proportional में होती है। Okay, now same time पे डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था। मैं आपको बता दूं, 11 से पढ़ाता हूं कि डाल्टन का खुद का कोई भी इन्वेंशन नहीं है, वो किसी के इन्वेंशन पर टिप्पणियां करता रहता है, बराबर। सो डाल्टन अ कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, उसी टाइम पे डाल्टन जो था उसने also concluded independently that the solubility of a gas in a liquid solution is function of partial pressure of the gas. तो सेम टाइम पर वो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली कंक्लूड किया था, the solubility of a gas in a liquid solution is the function of partial pressure of the gas. मैथ्स में आप ये वर्ड यूज करते हो फंक्शन। फंक्शन का सिंपल मीनिंग होता है बच्चों रिलेशन, बराबर। तो कहना ये चाहते थे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। ओके, इन्होंने सिर्फ प्रेशर बोला था हेनरी ने, इन्होंने मतलब हेनरी ने सिर्फ कॉमन प्रेशर वर्ड यूज किया था, डाल्टन ने यूज किया पार्शियल प्रेशर। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि if we use mole fraction of a gas in the solution as the measure of its solubility, अगर हम मोल फ्रैक्शन को solubility की जगह पे ले, बराबर, कोई भी गैस लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, कोई भी गैस लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट 10 यूनिट्स है, उसमें से उन्होंने चूज किया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप सॉल्युबिलिटी की जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लोगे और प्रेशर की जगह पे आप पार्शियल प्रेशर लोगे, तो उन्होंने कहा था द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ओके, फिर से यहाँ पे बच्चों दो टर्म्स हैं, एक प्रेशर था, दूसरा सॉल्युबिलिटी।
प्रेशर की जगह पे हम लेंगे क्या, पार्शियल प्रेशर, और सॉल्युबिलिटी उसका यूनिट लेंगे हम मोल फ्रैक्शन। तो वही रिलेशन मैथमेटिकली लाने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. फिर से एक बार, mole fraction of the gas in the solution is directly proportional to partial pressure of the gas over the solution. मतलब आपके पास थम्स अप की बोतल है, तो थम्स अप की बोतल में लिक्विड स्टेट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो डिपेंड करता है ऊपर कितना प्रेशर है। क्लियर? और इसलिए लिखा है फिर से एक बार, we can say that mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. और डाल्टन ने थोड़ा चोरी तो किया लेकिन वो थोड़ा ऑथेंटिक है यहाँ पे। उन्होंने उस लॉ को हेनरीज लॉ नाम दिया। क्या नाम दिया? हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ कुछ ऐसा है, the partial pressure of the gas in vapor phase, the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of a gas in the solution. Okay, फिर से एक बार, the partial pressure of the gas in vapor phase मतलब liquid के ऊपर, the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. It is known as Henry's law. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 टाइम्स आता है। रिमेंबर, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हेनरी ने, एट अ गिवन टेम्परेचर और एट अ डिफाइनाइट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। फिर जॉन डाल्टन उसी टाइम पर ऐसा कहता है कि विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। फिर उसी को उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि the mole fraction of a gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution. और लास्ट में हेनरीज लॉ लिखा जाता है, the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Okay, प्रेशर है वेपर फेज का और मोल फ्रैक्शन है लिक्विड सॉल्यूशन में। ओके, तो सपोज कीजिए पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी कहते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उसको स्मॉल एक्स कहेंगे, तो हम कह सकते हैं P इज प्रपोर्शनल टू X। व्हाट वी कैन से, P इज प्रपोर्शनल टू X। तो यहाँ पे पहले लिखा जाएगा P इज proportional to x. Okay, P is proportional to क्या आएगा बच्चों? X. If we remove proportional sign, there comes constant. अगर मैं यहाँ पे proportional sign remove करूँ तो आएगा constant. तो हम लिख सकते हैं P is equal to KH into X. So Henry's law का फॉर्मूला होगा P is equal to KH into X. वहां पे KH उसको कहा जाता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, H फॉर हेनरी, तो KH को कहेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो फॉर्मूला याद रखो, P इज पार्शियल प्रेशर, X इज मोल फ्रैक्शन एंड KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, अगर आप 8, 9, 10th में मैथ्स में पढ़े होंगे, आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। y is equal to mx plus c, that is formula of straight line. तो यहाँ पे वही कंपेयर करो, P is equal to KHX plus C, C कोई है नहीं तो C क्या हो जाएगा? 0। तो फॉर्मूला बनता है y is equal to KH into X plus 0। इंटरसेक्शन 0 है तो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होता है, 0 है इसलिए। y एक्सिस पर कौन है? पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे ले रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। x एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस।
तो मोल फ्रैक्शन उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और पार्शियल प्रेशर आएगा वाई एक्सिस पे। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट जॉन डाल्टन ने किया था। उन्होंने बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब HCl गैस को साइक्लोहेक्सेन जिसको हम बोलते हैं बच्चों C6H12, ओके, साइक्लोहेक्सेन उसमें सॉल्यूशन बना के ट्राई किया था। सो ही हैज टेकन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन सॉल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसको हम ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से ड्रॉ करते हैं, शायद आपको याद होगा साइक्लोहेक्सेन। तो सॉल्वेंट है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन और सॉल्यूट है HCl। तो वो एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट किसने, जॉन डाल्टन ने। तो उस एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूट है HCl और सॉल्वेंट है C6H12। वाई एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर है तो उसका वैल्यू है बच्चों 500 टॉर, 1000 टॉर। इस टॉर को बच्चों प्रेशर का यूनिट कहते हैं जिसका मीनिंग होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, जिसको हम टॉर कहते हैं। याद रखना मोल फ्रैक्शन में कभी भी 10, 20, 30 मत लिखना क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। सो वाई एक्सिस पर भले 500, 1000 लिखो, एक्स एक्सिस पर धीरे धीरे जाना है 0.01, 0.02। तो जीरो ओरिजिन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऐसे, ओके। सो दिस इज ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर आप स्लोप की बात करो तो फॉर्मूला ही बोलता है कि इस पूरे ग्राफ का स्लोप होगा KH, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं हम इसको y is equal to mx plus c से। क्लियर? सो हियर ग्राफ इज लाइक दिस, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लोप आएगा KH जिसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो फिर से याद रखो HCl सॉल्यूशन, HCl गैस का सॉल्यूशन साइक्लोहेक्सेन में होगा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो करता है कि पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, ओके। इट इज गिविंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ओके। नाउ वी विल थिंक अबाउट द रिलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या है? लेट अस सी। सॉल्युबिलिटी का रिलेशन सोचें तो अभी अभी आपने फॉर्मूला बनाया P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अगर मैं KH कांस्टेंट, ओके, उसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं KH, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर P अपॉन मोल फ्रैक्शन X। मतलब हेनरी कांस्टेंट जो है वो हेनरी कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, हेनरी कांस्टेंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम है, हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो इसके हिसाब से हमें कुछ अच्छे से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। लेट अस सी। फर्स्ट स्टेटमेंट, different gases have different KH values at same temperature। अगर आप टेम्परेचर सेम लोगे तो डिफरेंट गैसेस का KH वैल्यू डिफरेंट होता है। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं रूम टेम्परेचर लेता हूं 25 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर वाटर लेके उसमें से हाइड्रोजन पास करूं, नाइट्रोजन पास करूं, ऑक्सीजन पास करूं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करूं, एमोनिया पास करूं, HCl पास करूं, कोई भी गैस पास करूंगा तो हर एक की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, डिफरेंट। अगर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो बच्चों उनका KH वैल्यू भी कैसा होगा, डिफरेंट। सो एट सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH, ओके। KH की वैल्यू डिफरेंट होती है क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। इतना ही नहीं, दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। KH जो है वो नेचर ऑफ गैस का फंक्शन है।
जैसे आपको बता दूं, एमोनिया गैस पोलर है तो पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगा तो केएच वैल्यू कम होगी, लेकिन हीलियम गैस नॉन पोलर है तो फिर पानी में डिसॉल्व कम होगा, केएच वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर? तो इफ टेम्परेचर इज सेम बट डिफरेंट गैसेस का केएच वैल्यू कैसा होता है? डिफरेंट। लिखा है हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट अ गिवन प्रेशर लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। केएच जितना ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम देखने को मिलेगी। और इसी वजह से आपको पता है कि पानी अगर ठंडा हो तो उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और गर्म हो तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। So we can say that due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. तो वार्म वाटर में उससे ज्यादा कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, एक स्टेटमेंट यहाँ पे देना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं है। स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर लोगे, डिफरेंट टेम्परेचर, ओके, तो सेम गैस होगा फिर भी केएच वैल्यू डिफरेंट होगी। एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर सेम गैस सॉल्युबिलिटी इज आल्सो डिफरेंट। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको मैं 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर में से पास करूं तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो केएच वैल्यू कम होगी। लेकिन उसी कार्बन डाइऑक्साइड को 25 डिग्री सेल्सियस पे पास करूं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर मैं उसे 30 डिग्री सेल्सियस पे पास करूं, सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, मतलब उससे कम होगी। अगर 35 डिग्री सेल्सियस पे पास करूं, सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट। तो याद रखो, इफ वी टेक डिफरेंट टेम्परेचर for same gas solubility also different and KH value is also different। तो हमारी टेक्स्ट में एक ही सेंटेंस है, उसमें आप ऐड कर देना। फिर से टेक्स्ट बुक में लिखा है सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस KH वैल्यूज आर डिफरेंट, और दूसरा ऐड करना है डिफरेंट टेम्परेचर सेम गैस बट KH वैल्यू इज ऑल्सो डिफरेंट। वो मैं इस टेबल में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो, ये टेबल आपको नॉलेज के लिए दिया है, लेकिन इसमें वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको ऑर्डर याद रखना है। जैसे आपको पूछा जाए 293 केल्विन पे इन चारों गैस का केएच वैल्यू क्या होगा? फिर से 293 केल्विन पे एच हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का केएच वैल्यू क्या होगा? तो देखो, सबसे ज्यादा केएच वैल्यू किसकी होगी? जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो पहले कौन आता है? हीलियम, बराबर, सबसे कम सॉल्युबल तो ज्यादा केएच। फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन, 293 केल्विन की बात कर रहा हूं। फिर कौन आएगा? हाइड्रोजन, 3rd नंबर पे। और लास्ट में कौन आएगा? ऑक्सीजन। ओके, लास्ट में कौन आएगा? ऑक्सीजन। सो ऑर्डर ऑफ KH value, descending order of KH value of different gases at 293 Kelvin temperature क्या होगा बच्चों? हीलियम is more than nitrogen, is more than hydrogen, is more than oxygen। फिर से पहले आएगा हीलियम, more than nitrogen, more than hydrogen gas, more than oxygen। चलो, सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है 303 केल्विन पे। सो 303 केल्विन टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो याद रखना है बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछे तो याद रखना है तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस, इन दोनों गैसेस में 303 केल्विन टेम्परेचर पे आपको भी पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा डिसोल्व होता है, तो केएच वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की, और फिर आएगी ऑक्सीजन की।
तो दिस इज फर्स्ट कॉल, ये जो फर्स्ट टेबल था उसमें से 2 VSQ या MCQ पूछ सकते हैं। एट 303 केल्विन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड 293 केल्विन पे चारों 4 गैसेस, बराबर। ऐसा दूसरा एक सेम टेबल है, याद रखना है आपको। वैल्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, ऑर्डर याद रखना है। 298 केल्विन टेम्परेचर पे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्माल्डिहाइड, मीथेन, विनाइल क्लोराइड, इन सभी का ऑर्डर क्या होगा KH का। तो आपको बता दूं, सबसे पहले जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा उसका KH सबसे कम होगा। तो लोवेस्ट वैल्यू फॉर्माल्डिहाइड की होगी। MCQ में बच्चों फॉर्माल्डिहाइड नहीं लिखते, उसका फॉर्मूला देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्माल्डिहाइड? फॉर्माल्डिहाइड को क्या बोलते हैं बच्चों? HCHO, ओके, जिसको हम बोलते थे मिथेनॉल। तो फॉर्माल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है तो उसका KH सबसे कम आएगा। इसके साथ साथ आर्गन गैस इनर्ट गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, तो KH वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो पहले नंबर पे कौन आया? आर्गन गैस, सॉल्युबिलिटी इज लेस, सो KH वैल्यू इज हायर। सेकंड नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी उससे थोड़ी ज्यादा होगी, तो KH थोड़ा डिक्रीज हुआ। फिर तीसरे नंबर पे 0.4 या 0.611 कौन आएगा? 0.611। तो विनाइल क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी उससे कम होगी, सॉरी, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो KH वैल्यू कम होगी। फिर 4 नंबर पे है मीथेन और लास्ट में आता है बच्चों फॉर्माल्डिहाइड। चलो, विनाइल क्लोराइड को भी फॉर्मूला लिखें तो उसका फॉर्मूला होगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज द फॉर्मूला? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो है ना इसे विनाइल ग्रुप कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, वहां पे क्लोरीन ऐड करो तो हो गया विनाइल क्लोराइड, ओके। तो ऑर्डर ऑफ KH पूछे तो कौन सा ऑर्डर आएगा? आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर विनाइल क्लोराइड, फिर मीथेन और लास्ट में फॉर्माल्डिहाइड। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछे तो रिवर्स कर दो, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी फॉर्माल्डिहाइड की, फिर मीथेन की, फिर विनाइल क्लोराइड की, फिर CO2 और फिर आएगा आर्गन। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से ऑर्डर वाइज याद रखने हैं। वैल्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दैट, ओके।